हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन यूर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे बीपीएससी ट्री एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी सामान्य ज्ञान क्लास 3 एनसीईआरटी चैप्टर वाइज दोस्तों एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं या विविध परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दोस्तों जितने भी अध्याय आप देख रहे हैं, अध्याय 1 से लेके 20 तक, इनमें से जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं हर अध्याय से, वो क्वेश्चन उठा के हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे सारे के सारे। आप पहले खुद से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगर आपको डाउट है, पहले पॉज करिए वीडियो, 3-4 सेकंड सोचिए ताकि क्वेश्चन आपको लंबे समय तक उसका आंसर है याद रहेगा। अगर डाउट आता है कमेंट भी कर सकते हैं आप। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला कक्षा 3 एससीईआरटी अध्याय 1। ठीक है, इसको अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे इसका हमने क्वेश्चन अध्याय क्वेश्चन नंबर 1 उठाया है, फिर 3 उठाया है। ठीक है, इसके फिर अध्याय 2 का दोस्तों 1 उठाया है, फिर उसका 3 उठाया। मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। ऐसे मत सोचिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है फिर 2 नहीं है। तो लगातार इस वीडियो इसी पैटर्न पे रहेगी, वही क्वेश्चन हमने उठाए हैं जो रेलिवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अध्याय नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक बंधन है जो रक्त, विवाह या गोद लेने पर आधारित है और जो व्यक्तियों को परिवार से जोड़ता है। तो दोस्तों देखो, बहुत सारे स्टूडेंट है, पता लग गया होगा जिनको। रिश्तेदारी का तात्पर्य दोस्तों किसी समुदाय या परिवार के भीतर संबंधों से होता है। ठीक है, आपस में रिलेशन से होता है। ये परिवार समाज में लोगों को एक साथ बांधते हैं। जो रिलेशन होता है क्या करते हैं, बॉन्ड करते हैं एक दूसरे को एक साथ। ठीक है, पर्सन्स को आपस में क्या करते हैं, रिश्ते बॉन्ड करते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं। और रिश्तों के लिए संगठन और संरचना प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, रिश्तेदारी। क्वेश्चन नंबर 3, विवाह क्या है। विवाह क्या है दोस्तों, विवाह क्या है। विवाह एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक संस्था माना जाता है। यह पुरुषों और महिलाओं को परिवार बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एक स्थिर संबंध स्थापित करने की क्या देता है, अनुमति देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सार्वभौमिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर अध्याय 2, हमारा परिवार। निम्नलिखित में से कौन एकल परिवार है। एकल परिवार दोस्तों या मूल परिवार उसे कहते हैं जिसमें एक परिवार जिसमें एक पति पत्नी और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, समाज की सबसे मौलिक इकाई कहलाती है दोस्तों। समाज की सबसे मौलिक इकाई यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्या होगी, मौलिक इकाई कहलाती है परिवार। अध्याय 3, जीव जंतुओं की दुनिया। तालाब के जल की सतह के नीचे स्थित जीवधारी क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ना, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत समस्त शाकाहारी जंतु आते हैं जो कि अपने पोषण के लिए उत्पादों पर निर्भर रहते हैं। जल की सतह के नीचे उपस्थित जीवधारी नितलस्य कहलाते हैं दोस्तों। और ये वो शाकाहारी जीवों में से एक वो समूह है जो कि जीवित पौधों पर आश्रित होते हैं अथवा तालाब जल की तली में उपस्थित मृत पादपों अवशेषों पर जीवन निर्वहन करते हैं तथा डेट्रीवोर्स कहलाते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, डेट्रीवोर्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड, प्राथमिक उपभोक्ता। और क्या बोलते हैं इनको, नितलस्य। क्वेश्चन नंबर 3, तालाब जल में उपलब्ध सभी जीवों में श्रेष्ठ माने जाने वाला जीव कौन सा है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है किसको, मछली। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 4, रंग बिरंगे पंख। पहला क्वेश्चन है, पक्षियों की उस प्रजाति का क्या नाम है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसमें अंडे देती है। ठीक है, तो उस प्रजाति का नाम आपको बताना है क्या है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बया या बीवर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पक्षी एक छोटी सी चिड़िया होती है जो घास के तने और अन्य पौधों के रेशों का उपयोग करके अपने घोंसले का निर्माण की तकनीक के लिए जानी जाती है। प्रजाति को कहते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, बया। क्वेश्चन नंबर 3, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी कीटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। दोस्तों कीटों के बीच बनाने वाला पक्षी है जो घोंसला बनाता है उसे बोलते हैं दोस्तों कबूतर। कबूतर क्या करता है, कीटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट।
अध्याय 5 पेड़ पौधों से दोस्ती। निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत है? निम्नलिखित में से किसका तना सबसे मजबूत है? तो आप ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये होता है, देखो, एक लता, एक पर्वतरोही, एक झाड़ी, एक वृक्ष का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। एक पेड़ का तना दोस्तों क्या होता है, सबसे मजबूत होता है, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है? जंगलों को धरती के हरे फेफड़े दोस्तों क्यों कहा जाता है? इसका जो लॉजिक है ये है, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, क्योंकि ये वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों के बीच में संतुलन को, बैलेंस को बनाए रखते हैं, इसलिए इनको कह सकते हैं, इसलिए जंगलों को धरती का दोस्तों हरा फेफड़ा कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 6, पत्ता हूं मैं हरा हरा। पहला क्वेश्चन है, वह पौधा का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, दांत के दर्द के उपचार के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, किसका? लौंग के पौधे का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो इस पौधे का नाम है, ये भी आपको याद रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, तुलसी। माना जाता है तुलसी से जो इम्यूनिटी पावर है वो क्या होती है, बढ़ती है। अध्याय 7, तरह तरह के भोजन। उस खतरे को चुने जो हमारी वनस्पतियों और जीवों की विविधता पर प्रभाव डालता है, उस खतरे को चुने। ठीक है, वो खतरा कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। वो खतरा दोस्तों होगा हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदनशीलता। ठीक है, ये क्या कर सकता है, हमारी वनस्पति और जीवों की विविधता पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे पर्यावरण के प्रति बढ़ती असंवेदन क्या असंवेदन असंवेदनशीलता। राइट आंसर होगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से सेब में उपलब्ध होता है दोस्तों? सेब में जो उपलब्ध होता है ये है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम दोस्तों सिंबल क्या है, के। ये वो पोषक तत्व है जो मुख्य रूप से कहाँ उपलब्ध होता है, सेब के अंदर। अध्याय 8, कुछ कच्चा कुछ पका हुआ। पहला क्वेश्चन है, डैश भोजन वह घटक है जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता, फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। ठीक है, डैश भोजन का वह घटक, तो ये भोजन का घटक है, कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा घटक है दोस्तों, ये है स्थूल खाद। ठीक है, भोजन के प्रमुख घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जल, विटामिन और खनिज। स्थूल खाद को दोस्तों खाद रेशा भी कहा जाता है। यह एकमात्र प्रमुख घटक है जो शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। इसकी बजाय यह पौधों के भोजन का हिस्सा है, जिसे हमारा शरीर सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण पचा या अवशोषित नहीं कर सकता। ठीक है, पचा नहीं सकता और अवशोषित नहीं कर सकता। और ये क्या करता है दोस्तों, अपचित खाद्य सामग्री के संचलन में मदद करता है, और ये नियमितता को बढ़ावा देता है और अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाने में मदद करता है, या बनाए रखता है। ठीक है, स्वस्थ बनाए रखता है किसको, अपने पाचन तंत्र को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दैट इज सतुल खाद, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन और हृदय की सेहत को ठीक रखने में डैश का लाभ पाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, शरीर को ऊर्जा देने के साथ पाचन और हृदय की सेहत को ठीक रखने में डैश का लाभ पाया जा सकता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर का मुख्य ईंधन स्रोत है दोस्तों। इसके मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं से प्राप्त ग्लूकोज का उपयोग शरीर क्या करता है, शरीर ऊर्जा के लिए करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। पकाएंगे खाएंगे, अध्याय 9। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खाना पकाने के लिए प्राय हमें जलावन ईंधन की जरूरत पड़ती है, और जलावन के लिए हम लोग किस चीज का
उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, जलावन दोस्तों वो सामग्री होती है जिसका उपयोग उसे जलाकर उष्मा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, कार्बनिक ईंधन भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो दोस्तों घास, सरकंडे, नारियल, ये सारे क्या है, जटा आदि क्या है, हम इनका जलावन के लिए हम इन सभी का हम लोग इनका यूज करते हैं। ठीक है, उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, डैश उच्च दबाव वाली माप, सॉरी, डैश उच्च दबाव वाली भाप में खाना पकाने की प्रक्रिया है। ठीक है, उच्च दबाव वाली भाप में खाना पकाने की प्रक्रिया है कौन सी, ये आपको बताना है। तो इसे बोलेंगे, पता ही होगा आपको, प्रेशर कुकिंग। अध्याय 10, घर को जाने। पहले क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के लिए दोस्तों कौन सा कारक है, फैक्टर है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, ग्रामीण बस्तियों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों जो कारक हैं उत्तरदायी है। ये हो सकते हैं भौतिक विशेषताएं, जैसे कि इलाके की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और पानी की गुणवत्ता। सांस्कृतिक और जातीय कारक हो सकते हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। और क्या हो सकता है, सुरक्षा कारक हो सकता है, जैसे कि चोरी और डकैती से बचाव। तो यहाँ पे जो उत्तरदायी नहीं है दोस्तों, क्या आएगा, देखो, ऊंचाई, जलवायु, परिवहन, ये होगा, जल की उपलब्धता, ये भी कारक होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3, क्योंकि देखो, जो परिवहन है सीधे तौर पर बस्तियों के प्रकारों को निर्धारित करने वाला एक कारक नहीं है, क्योंकि ये बस्तियों के विकास और उसके बीच कनेक्टिविटी को प्रभावित करता है, जो परिवहन है। तो यहाँ पे जो हम राइट आंसर कहेंगे ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा व्यक्तिगत स्वच्छता का उदाहरण है। व्यक्तिगत स्वच्छता का अच्छा उदाहरण कौन सा है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत स्वच्छता का जो अच्छा उदाहरण हो सकता है दोस्तों, ये हो सकता है अपने फुटबॉल खेल में कड़ी मेहनत करने के बाद साफ कपड़े पहनना, बिना हाथ धोए खाना, बाहर कीचड़ में खेलने के बाद स्नान करना करना, सप्ताह में एक बार अपने दांत ब्रश करना। दोस्तों, ये सारे अच्छे नहीं हो सकते, तो कौन सा होगा, ये तो सारे नेगेटिव है। एक ही है पॉजिटिव, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 11, दीपावली की तैयारी। दीपावली हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है दोस्तों। ठीक है, दीपावली ध्यान रखेंगे कब मनाई जाती है। दीपावली हिंदू चंद्र सौर महीनों अश्विनी के और कार्तिक में मनाई जाती है, जो आमतौर पर मध्य अक्टूबर और मध्य नवंबर के बीच में आती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 3, सिखों में दीपावली किस कारण से मनाई जाती है दोस्तों। सिखों में माना जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, गुरु हरगोविंद की रिहाई के लिए। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्योंकि कार्तिक माह की अमावस्या यानी दीपावली के दिन ही गुरु हरगोविंद साहिब 52वें हिंदू राजाओं को अपने साथ जेल से बाहर निकाल कर लाए थे। इसलिए दोस्तों पंजाबियों में गुरु हरगोविंद की रिहाई के लिए दीपावली का कारण बनाने का माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अध्याय 12, देश ए से संबंधित गोलन हाइट्स एक देश बी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। देश ए से संबंधित दोस्तों गोलन हाइट्स एक देश बी पर कब्जा कर लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः ए और बी है। ठीक है, तो इनमें से ए और बी कौन सा, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गोलन हाइट्स दक्षिणी पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खास अहम है। इसराइल ने 1981 में गोलन हाइट्स पर एक तरफा से कब्जा कर लिया था। इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर मान्यता नहीं मिली थी। हालांकि अमेरिका ट्रंप प्रशासन ने 2019 में एक तरफा रूप इसे दे दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा था दोस्तों, सीरिया। और ये जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, सीरिया और इजराइल। इजराइल ने किस पे, सीरिया है इसके एक इलाके पे क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, बिहार किसके साथ अपनी जो राज्य है कौन सा है जिसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। दोस्तों, बिहार 3 राज्यों और एक देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और ये कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। और देश कौन सा है, नेपाल है।
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 उड़ीसा। इसके साथ क्या नहीं करता, सीमा साझा नहीं करता बिहार, आपको ध्यान रखना है। 13 है अध्याय स्कूल के आसपास। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम चार प्रमुख दिशाओं को क्या कहा जाता है? ठीक है, ये आपको बताना है इन चार प्रमुख दिशाओं को क्या कहा जाता है। तो इन सभी को दोस्तों क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड, कोऑर्डिनल पॉइंट। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनल बिंदु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः होंगी। दिल्ली के सापेक्ष आपको बताना है ये दिशाएं कौन सी होंगी। अब दोस्तों देखो, आप मैप, इसके लिए आपको मैप का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। गांधीनगर दिल्ली से कहाँ पड़ता है? दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। पटना दिल्ली से दोस्तों दक्षिण में। ठीक है, पटना दिल्ली से दक्षिण पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पटना, ध्यान रखना है आपको। मैप देखिए आप, अगर आपके पास मैप है मोबाइल में देखिए। पटना दिल्ली से दक्षिण पूर्व में, और गांधीनगर दिल्ली से दक्षिण पश्चिम में। दिल्ली कहाँ पड़ता है दोस्तों, आपको बताइए मैप के ऊपर? नॉर्थ में। क्वेश्चन नंबर 1 है अध्याय 14 पानी। बारिश का पानी के आने पर क्या क्या होता बताया गया है? ठीक है, बारिश का पानी आने पर क्या क्या होता बताया गया है, क्या आपको बताना है? अध्याय 14 का पहला क्वेश्चन। मेंढक आवाज लगा रहे हैं दोस्तों, ये हो सकता है। मोर नाच रहे हैं, ये भी हो सकता है। बच्चे नाव बनाकर पानी में डाल रहे हैं, सारे के सारे कह सकते हैं उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन 4। 3 है क्वेश्चन नंबर। पृथ्वी पर मीठे जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध मीठे जल की निम्न में से किस मीठे जल की प्रतिशतता सर्वाधिक है? सर्वाधिक मानी जाती है यहाँ पे। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, हिमनद की। ठीक है ना, पृथ्वी की सतह का दोस्तों लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है, आपको पता ही होगा। जबकि 29% माधवीपुर और द्वीप में है। और जो 3.5% है दोस्तों, ये कहाँ पे है? जमे हुए जल, ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ। ठीक है, इनके अंदर ये सारा पानी मिलता है, वहां से नदियां निकलती हैं। तो ये मीठा पानी कहाँ पे है? सर्वाधिक कहाँ पे है दोस्तों? हिमनद में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अध्याय 15 दानापुर से गोरा तक। पहला क्वेश्चन है, भारत में परिवहन का कौन सा साधन प्रमुख है दोस्तों? परिवहन का जो भारत में प्रमुख साधन कौन सा माना गया है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा, पता है आपको कौन सा है? सड़कें। ज्यादातर लोग कहाँ पे ट्रेवल करते हैं? सड़कों पर। भारत में किस जलमार्ग को प्रायद्वीपीय भारत का जलमार्ग कहा जाता है? ठीक है, ये जीके के क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, गोदावरी नदी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत का जलमार्ग दोस्तों, भारत के अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, वो कौन सी है? गोदावरी नदी। अध्याय 16 चिट्ठी का सफर। यदि डाकघर न हो तो संदेश पहुंचाने के कौन से तरीके हैं दोस्तों? संदेश अगर क्या ना हो, डाकघर न हो तो संचार के माध्यम और कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। कुरियर सेवाएं हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक विधि हो सकती है, इंटरनेट सेवाएं हो सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रयोग सभी। क्वेश्चन नंबर 3, संचार में शब्दों को बातचीत करना प्रक्रिया किस भाग के अंतर्गत आती है? कहते हैं संचार में शब्दों को बातचीत करना प्रक्रिया किस भाग के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रेषक एक व्यक्ति होता है, समूह या संगठन, ठीक है, का जो संचार करता है, और ये स्रोत संदेश की शुरुआत में सफलता के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे क्या है, क्या आएगा? प्रेषक। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। अध्याय 17 कपड़े तरह तरह के। पहला क्वेश्चन, गर्मियों में पहनने के लिए सबसे आरामदायक कपड़े दोस्तों, आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, तो कौन से होते हैं? हल्के रंग के कपड़े, सूती, टेरिलिन। राइट आंसर होगा सारे के सारे उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 3, कम लंबाई वाले मानव निर्मित सूत को डैश सूत कहा जाता है? ठीक है, कम लंबाई वाले मानव निर्मित दोस्तों सूत को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, स्टेपल। ठीक है, कम लंबाई वाले को क्या कहते हैं? स्टेप। अध्याय 18
तेरी मेरी उछल कूद। कबड्डी की खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या डैश होती है दोस्तों। पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, कितनी होती है? 7 होती है। 3 क्वेश्चन नंबर 3, शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं दोस्तों? शतरंज की बिसात में कितने वर्ग होते हैं? तो ये होते हैं, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन थर्ड 64। चकोर बने होते हैं, चकोरे से बने होते हैं दोस्तों, आपने ग्राउंड देखा होगा। तो वही होते हैं, 64 होते हैं, ध्यान रखना आपको। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। अध्याय 19, कोशिश करके देख ले। निम्नलिखित में से कौन सा आंखों पर पट्टी गेम के बारे में सत्य है? आंखों पर पट्टी इतनी मोटी होनी चाहिए कि रोशनी अंदर न आए, आज की दोस्तों, ये ठीक है। आंखों पर पट्टी बांधने के लिए किसी आकर्षक चीज की आवश्यकता नहीं है, ये भी ठीक है। आंखों को पट्टी इतनी मजबूत हो कि वे एक हाथ और पैर न देख सके, ये भी ठीक है। तो उपयोग सभी सही है, राइट आंसर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, किस खेल में यदि कोई छक्का लगाया जाता है तो खिलाड़ी या तो अपने बेस से एक मोरे को प्रारंभिक स्थिति में ले जाना चुन सकता है, या खेल में मौजूद एक मोरे को स्थानांतरित कर सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये कौन सा गेम है दोस्तों? ये है लूडो। अध्याय 20, किस प्रक्रिया के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे बर्तन, मूर्तियां, चित्र आदि बना सकते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये प्रक्रिया है ऑप्शन सेकंड, क्या कहते हैं इसको? मृत पानी। क्वेश्चन नंबर 3, कुल्हड़ बनाने में किस संसाधन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? कुल्हड़ बनाने में यूज किया जाता है इसका, बताइए होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, मिट्टी का।